ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसक क्रांति के अनुगामी बनने से पहले लगभग 25 वर्षों तक वकील थे। गांधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था और एक सम्मानित नेता के रूप में उभरे थे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अपना सत्याग्रह ब्रांड विकसित किया था। भारत में सबसे पहले उन्होंने इस ब्रांड का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके ब्रिटिश सरकार विरोधी स्वतंत्रता अभियान भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में प्रभावी थे। सभी स्वतंत्रता आंदोलनों का उनका नेतृत्व अहिंसक सिद्धांत पर ही आधारित था। गांधी जी ने अंततः पारंपरिक कानूनी प्रणाली, अदालतों, न्यायाधीशों, वकीलों, मुकदमेबाजी में विश्वास खो दिया था, लेकिन उन्होंने कानून में कभी विश्वास नहीं खोया। स्वतंत्रता आंदोलनों के संघर्ष के दौरान उन्होंने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया वह था कभी हार न मानना और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल न करना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने एक पत्रकार के रूप में काम किया और यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया था। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सभी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था। 1917 में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों में कमी की गई। 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। यह आंदोलन खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी, जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थे। गांधी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर का भुगतान रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा और अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। Warning, sir. They've had their warning. No meetings. कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी
भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। यह अभियान उस दर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए किया था। स्वराज का विचार, जिसे उन्होंने बाद में परिभाषित किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए, महात्मा गांधी ने अभियान रोक दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नम्रता या भद्रता पूर्वक अधिकारी की किसी ऐसी व्यवस्था या आज्ञा को न मानना जो अन्याय मूलक प्रतीत हो, और ऐसी अवस्था में अधिकारी की ओर से होने वाले पीड़न तथा कारादंड आदि को धीरतापूर्वक सहन करना महात्मा गांधी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। यह आंदोलन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक निषेध का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने 78 अन्य लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की सरकार का अधिकार क्षेत्र था और वह नमक निर्माण को गैरकानूनी मानती थी। इस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रियता मिली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गोवालिया टैंक मैदान में घोषणा की थी, क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान था। वायसराय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसमें भारत पर से अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर एक संप्रभु एवं स्वशासित राष्ट्र की स्थापना करने की मांग की गई। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और सरकार से जुड़े लेन देन को अस्वीकार करना शामिल था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश भर में विभिन्न हिंसक घटनाएं हुई। अंग्रेजों ने हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें 1945 तक कैद में रखा। अंततः ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत लंबे समय तक शासन करने योग्य नहीं है और युद्ध के बाद ब्रिटिश ने सोचने के लिए मजबूर हुआ कि भारत से कैसे शालीनता और शांति से बाहर निकला जाए। बापू उस ऐतिहासिक नाटक के सच्चे नायक थे, क्योंकि उन्नत कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया की अनुपस्थिति में भी पूरा देश को एक भावना से एकजुट करने में सक्षम थे, जिसकी परिणति 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई। उन्होंने भारत में राजनीतिक परिदृश्य के पूरे चरित्र को बदल दिया। जो लोग कभी अछूत कहलाते थे, उनके लिए उन्होंने जो किया वह कम महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने लाखों मनुष्यों को जातिगत अत्याचार और सामाजिक अपमान के चंगुल से मुक्त कराया। उनके व्यक्तित्व का नैतिक प्रभाव और उनके अहिंसा के सिद्धांत को दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इसका मूल्य किसी विशेष देश या पीढ़ी तक सीमित नहीं है, वह मानवता के लिए एक अविनाशी उपहार बना हुआ है।